एक बार की बात है, जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और उसे अपनी गति पर बहुत घमंड था। वह कछुए का मजाक उड़ाता और कहता, तुम इतने धीमे हो, मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। कछुआ शांत स्वभाव का था। उसने कहा, अगर इतना यकीन है तो चलो दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने बिजली की तरह दौड़ लगाई और कछुए से काफी आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, अब तो जीत पक्की है, क्यों न थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे लेकिन बिना रुके आगे बढ़ता रहा। वह अपनी गति और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे हुए था। जब खरगोश की आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के बहुत करीब है। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था और दौड़ जीत गया। माँ ने हैरानी से पूछा, बापू, आप यह 3 दिन पहले क्यों नहीं कह सकते थे? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, एक गांव की महिला अपने बेटे को महात्मा गांधी के पास लेकर गई। बच्चा बहुत चीनी खाता था, जिससे उसकी सेहत खराब हो रही थी। माँ ने गांधी जी से निवेदन किया, बापू, कृपया मेरे बेटे से कहें कि वह चीनी खाना बंद कर दे। गांधी जी ने थोड़ी देर सोचा और बोले, उसे 3 दिन बाद लेकर आओ। माँ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह मान गई। 3 दिन बाद वह बेटे को लेकर फिर से गांधी जी के पास आई। गांधी जी ने बच्चे से कहा, बेटा, ज्यादा चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसे कम कर दो। माँ ने हैरानी से पूछा, बापू, आप यह 3 दिन पहले क्यों नहीं कह सकते थे? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि 3 दिन पहले मैं खुद चीनी खाता था। पहले मुझे खुद को बदलना जरूरी था, तभी मैं तुम्हारे बेटे को यह सलाह दे सकता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। एक जंगल में मेंढकों का खेल चल रहा था। खेलते खेलते कुछ मेंढक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। सभी मेंढक गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। बाहर खड़े मेंढक चिल्लाने लगे, तुमसे नहीं होगा, गड्ढा बहुत गहरा है, बस हार मान लो। गड्ढे में गिरे मेंढकों में से एक ने हिम्मत हार दी और रुक गया, लेकिन एक मूर्ख सा दिखने वाला छोटा मेंढक बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा। बाहर खड़े मेंढक फिर चिल्लाए, रुक जा, तुझे भी गिरकर चोट लग जाएगी। लेकिन वो छोटा मेंढक चढ़ता रहा और आखिरकार गड्ढे से बाहर निकल आया। बाद में सबको पता चला कि वो मेंढक बहरा था। उसे दूसरों की हतोत्साहित करने वाली बातें सुनाई ही नहीं दी। सीख, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मिलो, प्राचीन ग्रीस का एक युवा पहलवान अपनी ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए एक नया तरीका खोजता है। एक दिन उसने एक नवजात सांड को उठाने की कोशिश की। सांड हल्का था, इसलिए मिलो इसे आसानी से उठा सका। उस दिन से मिलो ने रोजाना सांड को उठाने का अभ्यास शुरू किया। सांड धीरे धीरे बढ़ा और भारी होता गया, लेकिन मिलो की ताकत भी उसी अनुपात में बढ़ने लगी। हर दिन थोड़ा और मजबूत होने की यह प्रक्रिया उसने बिना रुके जारी रखी। कुछ सालों बाद जब बेल पूरी तरह से बड़ा और वयस्क हो गया, मिलो उसे बिना किसी परेशानी के उठा सकता था। यह देखकर लोग उसकी ताकत और अनुशासन की प्रशंसा करते थे। कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि छोटी शुरुआत, निरंतर प्रयास और धैर्य से हम किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सफलता समय और समर्पण मांगती है।